हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की जो फॉर्म्स हैं उनको हम समझेंगे कि किस तरह से उसका फॉर्मेट बना है और क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने मीन डेविएशन बताया था आपको और मैं आज स्टैंडर्ड डेविएशन बताने जा रहा हूं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसे भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहले तो मैं बात करूंगा इंडिविजुअल सीरीज से, यानी टॉपिक स्टार्ट होगा इंडिविजुअल सीरीज, यानी पहला टॉपिक हमारा इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट हो रहा है। बेटा मेरी जो क्लास है उस क्लास का एक ही मोटिव है कि मैं कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस हूं, जिससे कि आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना लगे। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत लगती है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो वो कमेंट कर सकता है। मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर वो जेन्युइन कमेंट हुआ तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल x 2 4 6 8 10 12 14 16 18 समथिंग। पहले तो मीन डेविएशन। बच्चों मीन डेविएशन दो टाइप से निकलता था, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यानी मीडियन से भी डेविएट किया जाता था और मीन से भी किया जाता था। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा केवल मीन से ही निकलता है। इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं इसकी फॉर्मुलेशन क्लियर कर दूंगा आपको, अभी ये समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सेम आपके पास मैंने एक क्वेश्चन लिया जो इंडिविजुअल के लिए है, इसका सिग्मा एक्स निकाला पहले तो मैंने। तो सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है बच्चों। इसका कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। 20 40 60 80 90 एकदम 90 आ रहा है। पहला काम क्या है? मीन निकालना बच्चों। तो मीन होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन क्या होता है बच्चों? सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। तो आपके पास मीन कितना है? 90 अपॉन 9 दैट इज 10। ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर बच्चों जिस तरीके से हमने मीन डेविएशन में x में से मीन घटाया था, यहां भी x में से मीन ही घटाना है। अब सर अगर इसमें ही घटाना है और उसमें भी घटाया तो डिफरेंस क्या दोनों में? बच्चों वो एब्सोल्यूट फॉर्म में डिफाइन था, ये एब्सोल्यूट में नहीं होगा, ये सेम आएगा। ये सेम आएगा। सेम आएगा तो कैसे हम कर सकते हैं इसको? तो बच्चों यहां पर अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन हम निकाल चुके हैं 10। 2 माइनस 10 क्या होगा? माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस 0 2 4 6 8। अब बच्चों उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो देखो, क्लियर करने जा रहा हूं मैं आपको। वहां पर हम इसे पॉजिटिव एब्सोल्यूट बना के पॉजिटिव बना देते थे, यहां भी हमें पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं ले सकते। इसलिए हम इसके स्क्वायर को यहां पर डिफाइन करते हैं। तो यहां 64 36 16 4 0 और 4 16 36 और 64। तो बच्चों हमारे पास जो सम होगा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो यहां दो फॉर्म है, एक वेरिएंस है, वेरिएंस, ये सिंबल है वेरिएंस का बच्चों, ये सिंबल है वेरिएंस का। इसका सम क्या होता है? सिग्मा x माइनस एक्स के मीन का होल स्क्वायर अपॉन n। x माइनस एक्स के मीन का होल स्क्वायर का सम। तो मैंने इसका स्क्वायर किया, अब इसका सम करूंगा बच्चों। तो अगर मैं इसका सम करता हूं तो देखो आपके पास क्या आएगा? ये 100 हो गया, ये 20 हो गया। तो 120 240 आपके पास आ गया। तो यहाँ वेरिएंस क्या होगा? 240 अपॉन n। n हमारे पास क्या है? 9 है बच्चों। तो 9 से यहाँ डिवाइड कर लेना, जो वैल्यू आएगी अपने आप लिख लेंगे आप। अब ध्यान से सुनिएगा। सर अभी तो आपने वेरिएंस बताया और कह रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है?
ये सिंगल, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। ये डिस्पर्जन को डिफाइन करता है। इसको अगर रूट में कर दें, वेरिएंस को अगर रूट में लिख दें हम, तो बच्चों वो एस डी कहलाता है। तो जो ये वैल्यू आएगी इसकी रूट निकाल कर आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा एस डी होगा। अब सर डिफरेंस, बच्चों उसमें हमने इसे एब्सोल्यूट करा, उसका सम निकाल के मीन निकाल दिया। यहाँ पर मैंने इसे स्क्वायर किया, स्क्वायर करके एन से डिवाइड कर दिया, और जो स्क्वायर वाली कंडीशन थी उसे रूट से वापस उसी फॉर्म में ले आए। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन दोनों लगभग एक ही काम करते हैं, मगर इनकी जो वैल्यूज है उनके अंदर थोड़ा मोड़ा यानी माइनर बहुत चेंज आता है, मगर अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं। कन्वीनियंट की बात करें तो जो हमारा मीन डेविएशन है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन के। मीन डेविएशन अबाउट मीन ज़्यादा कन्वीनियंट है स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है बेटा। तो ये आप कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं बच्चों। यहां पर दो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म टू फाइंड द वेरिएंस, या एसडी बोल सकते हो आप। इसमें एक शॉर्टकट फॉर्म है जो कि मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसको मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूं यहां पर, देखिए आप लोग। तो फिलहाल इसे इतना पार्ट में रफ करके इस फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा। यहां से स्टार्ट करते हैं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर अपॉन एन, इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एक्स, यहाँ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर है, तो बच्चों फार्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए आप, माइनस 2ab। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है जो आपको समझना है बच्चों। एक्चुअल में मीन क्या है, मीन है कोई वैल्यू होगी, एक्स वाई जेड 2 3 जो भी है, मान लीजिए वैल्यू है कोई, और जो एक्स का स्क्वायर है ये वेरिएबल को चेंज कर रहा है, ये वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। ये एक वैल्यू है और एक्स क्या एक वेरिएबल है। अगर सिग्मा एक्स लिखा है तो वेरिएबल का सम बता रहा है वो, और अगर मैं मीन लिख देता हूं तो वो एक वैल्यू डिफाइन कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, एक्स का मतलब वेरिएबल है और मीन का मतलब एक वैल्यू है। अब मैंने एक सम का एक कॉन्सेप्ट समझाना है आप लोगों को, इसे मैं रफ कर रहा हूं बच्चों। सम का एक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सिग्मा 2 लिख रहा हूं, n टाइम्स चल रहा है, तो इसका मतलब होता है 2 + 2 अप टू क्या चलेगा, n टाइम्स चलेगा, तो मैं 2n लगाऊंगा। यानी किसी वैल्यू का जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, उस वैल्यू के साथ n मल्टीप्लाई करके शो कर देगा जितने टर्म तक इसकी कंडीशन चलेगी। जैसे मान लो मैं 1 से लेकर n तक जा रहा हूँ, ठीक है। पर अगर इसके साथ 2x है तो 2 जो है वो बाहर ऐसे लिखा जाता है बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर सिग्मा 2x है तो 2 बाहर आ जाएगा, वेरिएबल के साथ सिग्मा लगेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो बाहर आ जाएगी। और अगर सिर्फ कांस्टेंट के साथ है तो n लग जाता है कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। ये दो बातें आप लोग नोट कर लेंगे, कॉपी में समझ लेंगे पहले आराम से। मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहा हूं यहां पर। सिग्मा एक्स का स्क्वायर, इसके साथ सिग्मा लगाया, प्लस सिग्मा मीन का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2x मीन का स्क्वायर, मीन और अपॉन n। तो बच्चों एक बात यहां से समझ में आई हमें, क्या समझ में आई, ये तो मीन है यानी ये वैल्यू है, और वैल्यू का स्क्वायर करके तो वैल्यू ही रहेगी। और अगर सिग्मा लग जाए तो इसे वैल्यू के साथ लग जाए तो n, हम क्या बोलेंगे, n मीन स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, n मीन स्क्वायर। पर वेरिएबल था इसमें हम n नहीं लिख सकते थे। ये भी कांस्टेंट वैल्यू और ये भी वैल्यू है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख देंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल है। इसके नीचे भी n, इसके नीचे भी n और इसके नीचे भी n, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा x का स्क्वायर अपॉन n, इस n से n कट गया तो बच्चों ये मीन का स्क्वायर हो गया, है ना। ये -2 मीन था। अब इस वैल्यू को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन n प्लस, ये देखो ये मीन का स्क्वायर है और ये 2 मीन का स्क्वायर है,
तो अगर 2 मीन में से एक मीन चला जाएगा तो बच्चों क्या होगा हमारे पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और ये बन जाएगा मीन का स्क्वायर। इसको हम ड्राइव करके यानी प्रॉपर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन को क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया, ये सिग्मा स्क्वायर होता है, इसे सिग्मा पढ़ते हैं बच्चों। और अगर एसडी की बात करें तो हमारा एसडी क्या बन जाएगा बच्चों, इसका, इसे हम शॉर्टकट फॉर्म बोलते हैं बच्चों। ये तो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट फॉर्म है, ये डायरेक्ट है, और ये जो फॉर्म है इसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसमें एसडी क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। बच्चों सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी क्लास कमिंग टॉपिक के अंदर फिर से यूज होंगे। तो इसीलिए मैं इन टॉपिक को डिटेल फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर जब आप पढ़ें तो आपको कंसेप्ट में दिक्कत ना लगे, वो इजी लगे, कन्वीनियंट लगे। तो प्लीज इसे आप फॉलो करें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका टॉपिक यहां से कवर होता है, ये इंडिविजुअल का डायरेक्ट मेथड जिसमें आप वेरिएंस निकाल रहे हैं, और जब इसको रूट में कर देंगे तो एसडी कहलाएगा। ये इंडिविजुअल का वेरिएंस डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से। तो ये आपका टॉपिक यहां तक कवर हो गया। अब मैं डिस्क्रीट से बता रहा हूं बच्चों, और आपको बता दूं डिस्क्रीट के अंदर जो फॉर्म होगी सेम फॉर्म कंटीन्यूअस में भी होगी। तो मैं डिस्क्रीट से एक बार क्लियर करता हूं आपकी इस फॉर्म को। याद रखना, मीन डेविएशन मीन से भी निकलता है, मीडियन से भी निकलता है, इसीलिए इसे मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोलते हैं। यहां वेरिएंस हमेशा वेरी करेगा। देखो वहां डेविएट हो रहा था तो डेविएट में एब्सोल्यूट लगाया, वेरी का मतलब यहां वेरिएट हो रहा है तो वेरी कर रहा है, तो वेरी में हम पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव रखते हैं। पर हम नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकते, इसलिए हम उसके स्क्वायर को यहां डिफाइन कर रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप वो नोट कर लीजिएगा जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास मिली आपको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस को पढ़ते हैं। तो डिस्क्रीट के अंदर बच्चों, डिस्क्रीट, देखो बच्चों डिस्क्रीट में एक्स और वाई दो हमारे पास फॉर्म होती है। जैसे मैं यहां पर कोई नंबर लिख लेता हूं, ठीक है, कोई नंबर ले लिया मैंने, यहां फ्रीक्वेंसी दिखा दी उनकी मैंने, ठीक है। मैंने आप लोगों से यह कहा कि हमें ना इस बात का ध्यान रखना है कि जो मीन निकालना है, मीन वो तो सेम रखना है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो यहां सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से आप मीन निकाल सकते हैं। तो ये एक्स और वाई था, तो एक्स और वाई, सॉरी एफ लिखेंगे, इसको वाई नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे। एफ एक्स 6, 8, 12, 16, 30, 24 और ये 28 हो गया। अब मैं इसका सम कर दूं, तो बच्चों सम इसका आप कैलकुलेशन खुद करें, वैसे मैं कर दे रहा हूं यहां पर। तो ये 20 + 30 40 हो गया, 50 60 70 80 हो गया, 90 110 हो गया, और 110 और 14 224 हो गया। ये आप चेक कर लेंगे, ये कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन का काम आपका है, वो मेरा काम नहीं है। 224 अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ सिग्मा एफ निकालेंगे आप, इसे एन भी बोलते हैं आप। तो 5 7 8 9 10 12 14 16 ये डिवाइड करके आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपने करना कैसे से भी इसे डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया,
ये 8 हो गया, ये 11 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 हो गया, ये 1 6 हो गया। ठीक है, तो आपका जो मीन आ गया वो 16 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से x माइनस, ध्यान रखिएगा पहले और अब में, x माइनस एक्स का मीन सब्ट्रैक्ट करना, ये यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। डेविएट था यानी डेविएशन था तो एब्सोल्यूट हो गया, वेरी कर रहा है तो जो साइन होगा वही रहेगा। तो 2 माइनस 16, माइनस का कितना होता है बेटा, माइनस का 14 होता है। 4 माइनस 16, 4 माइनस 16 कितना हो गया बच्चों आपके पास, माइनस का 12 हो गया। 6 माइनस 16 माइनस का 10 हो गया बच्चों। 8 माइनस 16 8 हो गया माइनस का। 10 माइनस 16 माइनस का 6 हो गया। 12 माइनस 16 आपका बच्चों कितना हो गया, 12 माइनस 16 हो गया माइनस का 4, और 14 माइनस का 2। ऑलमोस्ट सारी वैल्यू नेगेटिव आई है। ये आप खुद चेक कर लेंगे, मैं इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन पर नहीं कर रहा, आप अपने बिहार पर इसे चेक कर लेंगे। अब हमारा काम क्या है कि भाई ये वैल्यू तो आई ठीक है, पर हमने क्या कहा था, हमने तो कहा था स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा। क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। तो स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 196, 144, 100, 64, 36, 16 और 4। हमें इसका सम नहीं करना इस बार, क्यों, क्योंकि इस बार हमारे पास फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें, तो फ्रीक्वेंसी के साथ ये होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब आपने यहाँ पर, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशन खुद करेंगे आप लोग, इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं आप नहीं कर रहा, मगर आप करना चाह रहे तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए 3 इंटू, तो 588, 144, 288, 2 से मल्टीप्लाई किया 200, 64, 128। ठीक है, 2 से, 3 से किया 10 और 32 और आपके पास 8 आ गया। तो आप ये सम कर लेना, सम कर लेना, फॉर्मूले के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप फॉर्मूला क्लियर कर देता हूँ आपको। तो वेरिएंस का क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पर वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर होगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। भैया सिग्मा एफ को एन बोलते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका जो भी सम आएगा टोटल सम को सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना, यानी 16 से डिवाइड कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद निकालेंगे। और अगर रूट में कर देंगे इसको वेरिएंस को, तो वो एसडी कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स का मीन का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। नेक्स्ट बच्चों शॉर्टकट मेथड, ये तो डायरेक्ट मेथड था हमारा। शॉर्टकट मेथड क्या है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा शॉर्टकट का फॉर्मूला था वेरिएंस का, जो हमने पढ़ा था। बच्चों यहां पर क्या आएगा, एफ आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा, यहां भी क्या आएगा, एफ हो जाएगा, और यहां सिग्मा एफ हो जाएगा। बस इतना ही है वेरिएंस के अंदर। डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें बस एफ एफ लगा देना है, और एस डी में आप इसे रूट में लिख देंगे। एस डी में क्या करोगे, इसे रूट में लिख दोगे। खत्म। यानी ये टॉपिक बहुत इजी है, टिपिकल टॉपिक नहीं है, आप आराम से इसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन बहुत टिपिकल नहीं है, बस वही है कि कैलसी आपके पास होना चाहिए, बिना कैलकुलेटर के आप टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट में कोई दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करिए, मैं उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो ये डिस्क्रीट से भी हमारा टॉपिक कवर हो गया है। अब हम कंटिन्यूस से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, कंटिन्यूस से करने की कोशिश करेंगे।
तो वो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं कंटिन्यूअस की कंडीशन। देखो बच्चों, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूअस कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। देखो CI आपके पास दिया हुआ है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 60 और 50 to 60, कुछ ऐसा दिया हुआ है, 60 to 70। F आपके पास यहाँ अवेलेबल है 2, 3, 4, 2, 2, 2, 5। यहाँ X निकालना होता है। X क्या होगा बच्चों, इसका आप 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये आपको सभी को मैं बता चुका हूँ पहले ही कि कैसे निकालते हैं, दोनों का मिड कर देते हैं बस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, इस पार्ट को रिमूव भी कर देता हूँ, तो जो कॉन्सेप्ट था वो तो वही रहा ना, वो थोड़ी ना बदलेगा। यानी जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सेम ही तो होगा। तो आपने जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रखने हैं, कॉन्सेप्ट सेम रखने हैं। तो इसके अंदर डिस्क्रीट के अंदर बस इतना ही था कि बस इस पार्ट को कवर करके बना दे, ये हो गया आपके पास, और प्रोसेस सारा फॉलो करना है। यानी ये पार्ट, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क में करके मुझे कमेंट कर देंगे अगर आप में से कोई ट्राई करता है तो, ठीक है। तो मैं इतना आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों। इसी के साथ मैं ये टॉपिक ओवर कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। ऐसे ही मैं फटाफट जो वीडियोस हैं वो जल्दी जल्दी अपलोड करता रहूँगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं ओवर करूँगा। वीडियो ओवर करने से पहले बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और पूरी वीडियो देखें, ठीक है। हर वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि हर कंसेप्ट बीच बीच में आपको क्लियर, ज़्यादा स्मूथली क्लियर किए गए हैं। और दूसरी बात कि कोरोना की प्रॉब्लम है, बच के रहिए, संभल के रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग को ढंग से फॉलो करें, और थ्रेड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखें किसी एरिया में जाने से पहले। इसलिए आरोग्य सेतु नाम का ऐप डाउनलोड जरूर करें लें, ठीक है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।